नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी पार्ट आप इसका मिस मत करना। देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के स्वभाव के बारे में, कैसा स्वभाव होता है और स्वभाव में क्या एक दो बदलाव लाया जाए जिससे आपका लाइफ बहुत अच्छा रहे और सक्सेस के लिए आगे बढ़े। इस पर चर्चा करेंगे। योग कारक और मारक ग्रह के बारे में बताएंगे, किन ग्रहों को आपको मजबूत करना है। उसके साथ साथ भाग्योदय का आपका क्या समय होता है, उस पर चर्चा करेंगे। शिव में आपका आकर्षण क्यों होता है, भगवान शंकर में आपका आकर्षण थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो क्यों होता है, उस पर चर्चा करेंगे। और जीवन में क्यों आपको इतना संघर्ष, इतना कष्ट शनिदेव देते हैं, इन सब बातों पे आपके लिए चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में चर्चा करूंगा, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले बात करूं आपके गुण और स्वभाव की। आपके गुण और स्वभाव की अगर बात करूं तो सबसे पहले आप गुण में आप एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होने के साथ साथ एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, कमाल का होता है। उसके साथ साथ आप इमोशनल भी होते हैं, और इमोशनल तो इतना होते हैं, मदद की भावना से कई बार मजबूर होते हैं, और कई बार तो ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं, पहले मदद कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मैंने इस आदमी का मदद क्यों किया। तो मदद करने के मामले में थोड़े से आप आगे होते हैं, हमेशा इमोशनल भी होते हैं, और एट द सेम टाइम एग्रेशन भी होता है। आप एग्रेसिव भी होते हैं, जहां पे आपको लोग सही नहीं लगे। आपका एग्रेशन गलत जगहों पे नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। लोग अच्छे लगे तो उनके लिए जान देने को भी तैयार, और बुरे लगे तो प्रतिशोध की भावना भी प्रबल हो जाती है। दिमाग में चलता रहता है, उसने ऐसा क्यों किया, समय आए तो इसका हिसाब निकालूं। ये चीज़ें थोड़ी होती है आप में, पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, इस वजह से आपको ये चीज़ें रन करती है दिमाग में। खुश रहने में विश्वास करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छे लोगों के संग रहना आपको पसंद होता है, खुश रहने में विश्वास करते हैं, और नेचुरल चीज़ें, नेचर लविंग होते हैं। देखिएगा, पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, ये सब आपको अट्रैक्ट करते हैं। खरगोश आपको अट्रैक्ट करेगा, रैबिट अट्रैक्ट करेगा, जो भी, क्योंकि रैबिट भी थोड़ा इमोशनल होता है, वो भी आपको अट्रैक्ट करता है, और नेचर से आप जुड़े हुए नेचुरल चीज़ें आपको पसंद होती है। देखिए, स्वभाव के मामले में 2 सजेशन दूंगा, ज़्यादा लेंथ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं स्वभाव पे बात करूं तो घंटों की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, स्वभाव में 2 सजेशंस आपको दूंगा। एक, अपनी एनर्जी को सही दिशा में आप लगाइए, प्रतिशोध की भावना से थोड़ा बचिए। आप ये समझिए, जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा रिजल्ट आज ना कल शनि प्रेजेंट करेंगे। तो आपको लोगों में दिमाग नहीं लगा करके अपनी एनर्जी को कहां लगाना है, अपने काम में, अपने सक्सेस में लगाना है, पहली चीज। दूसरा सजेशन आपको ये दूंगा कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरे लोगों का साथ छोड़ दें। आप वो मत सोचिए मुझे किसी को सुधारना है। आप सीधा समझिए, सब अपने राशि और लगन के अनुसार बिहेव करता है, सबका अलग अलग स्वभाव है। तो आप अच्छे लोगों को पकड़ के चलो, बुरे लोगों को छोड़ दो। और इसके लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको सबकी मदद नहीं करनी है। ये मैं खुल के कह रहा हूं, क्योंकि सब लोगों का आप साथ देंगे, और फिर जब लोग आपका साथ नहीं देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आप में इतनी मैच्योरिटी शनिदेव ने डेवलप कर दी है पिछले कुछ समय में कि आपको इंसान का रिकॉग्निशन है कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी खराब है। तो आप उस मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिए, और निश्चित रूप से केवल उन्हीं लोगों से जुड़िए जो आपको अच्छे लगते हैं और जिनके साथ आपका रिलेशन ठीक चलेगा। बुरे लोगों का साथ छोड़ दें और उनका मदद करना भी छोड़ दें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, बात करूं सर्वाधिक योग कारक ग्रह सूर्य 10th लॉर्ड और चंद्रमा भाग्य। सर्वाधिक योग कारक ग्रह में सूर्य चंद्रमा आते हैं। फिर आपके गुरु भी बहुत योग कारक होते हैं, 5th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड होते हैं, गुरु भी आपके लिए योग कारक होते हैं। इन तीनों ग्रह को आप विशेष रूप से अच्छा रखें, सूर्य, चंद्रमा और गुरु को। उसके साथ साथ शनि और मंगल को हम तटस्थ मानते हैं। मंगल यहां पर एक केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड होकर के 6th के लॉर्ड भी बनते हैं, और शनि एक 4th हाउस के केंद्र के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो शनि और मंगल तटस्थ की भूमिका में होते हैं। ना ही इनको मैं मारक बोलूंगा, ना ही बहुत योग कारक बोलूंगा। उसके बाद आपके लिए जो मारक ग्रह हो जाते हैं, देखिए, बुध वाणी का कारक, अष्टमेश आपके लिए मारक हो जाता है। ऐसे भी क्यों, समझिएगा इस चीज को। वाणी आपके लिए इसलिए भी मारक है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सही समय पर सही बात खरंटन बोल देते हैं। अब आदमी को लग जाता है बुरा, आदमी पचा नहीं पाता, क्योंकि सबको सच सुनने की आदत नहीं होती, और आपको सच बोलने की बड़ी जबरदस्त आदत होती है। तो ये वाणी ही आपके लिए कई बार मारक हो जाता है, लोग बुरा मान लेते हैं। तो वाणी का कारक बुध आपके लिए मारक ग्रह बनता है, और शुक्र आपके लिए मारक ग्रह बनता है। ये 2 ग्रह मारक बनता है आपके लिए। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में लेके चलें ताकि आपका नुकसान ना हो जाता। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। ये बात मैं समझता हूं कि हाँ, लोग बुरे होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैंने तो आपको कह दिया कि आपको बुरे लोगों के साथ ज्यादा नहीं चलना है। आपके पास वो मैच्योरिटी शनिदेव का दिया हुआ है, इंसान को पहचानिए और अच्छे लोगों के साथ ही आप चलिए। अब देखिए, शिव से आकर्षण आपका ज्यादा क्यों होता है। देखिए, भगवान शिव को तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव का ना ही आदि है ना ही अंत है। लेकिन अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो दया के सागर हैं, सब पे दया करते हैं। साथ ही जो भगवान शिव हैं, जब सही समय पर उनका त्रिनेत्र खुलता है, तो जब शिव का त्रिनेत्र खुल जाए, कांपे धरती नभ घबराए। महारुद्र के समान प्रलयंकारी भी कोई नहीं होता।
लेकिन सही समय पर ही वो शिव करते हैं, मैं मानता हूं उस चीज को। और लेकिन जो शिव होते हैं उनके समान दयावान भी कोई नहीं होता। और दूसरी चीज क्या है, पौराणिक कथाओं की अगर हम माने तो मंगल ग्रह जो है उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं शिव जी से है। शिव जी का अंश मंगल ग्रह को माना जाता है। और मंगल कौन होता है आपके लिए? लग्नेश, आपका लग्न लॉर्ड होता है। मंगल में डिस्ट्रक्टिव पावर भी होता है और क्रिएटिव पावर भी होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है। मंगल सेनापति है, लड़ना जानता है, तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों मंगल के अंदर होता है, तो वो चीज से आप प्रभावित होते हैं। इसी वजह से आपका शिव में थोड़ा सा आकर्षण ज्यादा होता है, और वो सही आकर्षण होता है। भगवान शिव परम दयालु, परम आनंद देने वाले। आप शिव जी की भक्ति जरूर कीजिए, क्योंकि शिव की कृपा से आप में पेशेंस डेवलप होगा। शिव की कृपा से आपका भाग्य चंद्रमा पावर में आता है। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप शिव जी का जरूर आराधना करें। वो आपके लिए अच्छा है, वो आकर्षण अच्छा है, बहुत अच्छा है वो आकर्षण, क्योंकि शिव जी हर तरह से आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं संघर्ष की अगर मैं बात करूं कि वृश्चिक राशि के जीवन में संघर्ष क्यों ज्यादा रहता है, तो आप इस चीज को समझो कि आपके अंदर एनर्जी लेवल तो कमाल का होता है। जरूरत होती है उस एनर्जी को सही दिशा में इंप्लीमेंट करने की, जरूरत होती है इंसान को रिकॉग्नाइज करके सही इंसान के साथ जुड़ के चलने की। तो ये चीज कौन डेवलप करेगा? शनि करते हैं आपके अंदर। और शनि यहां पर लॉर्ड होते हैं थर्ड हाउस के, लेकिन और उसके बाद लॉर्ड होते हैं फोर्थ हाउस के। पहले वो थर्ड हाउस का रिजल्ट आपको करते हैं। इसीलिए अमूमन मैंने देखा है 30-35 के एज तक, और कई बार 35 से 40 के एज तक भी शनि आपको काफी स्ट्रगल्स देते हैं, काफी मेहनत करवाते हैं। लेकिन इसके बाद फोर्थ हाउस सुख भाव, ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा बुरा रिजल्ट करेंगे। अगर शनि हमेशा बुरा रिजल्ट करेंगे तो वृश्चिक राशि जो बहुत आगे जाती है, क्या वो कभी लैंड प्रॉपर्टी खरीद पाएगी? शनि लैंड प्रॉपर्टी के भी लॉर्ड बनते हैं। लेकिन शनि की जो कृपा है एक संघर्ष के बाद आपके लिए आती है। इसी वजह से आपको जीवन में संघर्ष होता है। थोड़ा मैच्योरिटी लाते हैं शनिदेव आपके अंदर, बहुत मैच्योरिटी लाते हैं। ठीक है, पहले थर्ड हाउस का रिजल्ट देकर के आपको तपाते हैं, फिर आपको उस लायक बना देते हैं कि आप खुद हिस्ट्री क्रिएट करते हैं अपने जीवन में। वृश्चिक राशि, कभी आप ये मत सोचिए कि हमेशा सफल होते हैं। एक से एक वृश्चिक राशि के लोग बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे कंडीशंस में होते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, पेशेंस को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। इसके साथ देखिए, ये तो मैंने चीजें एक जनरल बताई जो चार्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए है। भाग्योदय आपका जनरली मैंने 35 के बाद देखा है। 35 के बाद, 40 के बाद वृश्चिक राशि को मैंने आगे बढ़ते और अच्छा करते देखा है। अब कई लोग कहेंगे सर 35-40 के बाद 5 के बाद भी नहीं हो रहा है। देखिए समझिए, ये मैंने एक जनरल बात बताई आपको। आपकी कुंडली में नवग्रह की क्या पोजीशन है, योग कारक ग्रह कैसे बैठे, मारक ग्रह कैसे बैठे, शुक्र बुध की क्या कंडीशंस हैं, नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, इस पर चीजें निर्भर करेगी। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन हर वृश्चिक राशि वालों के लिए सेम इंप्लीमेंट नहीं होगी। वो आप चार्ट को देखिए, अपने चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइए। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू, लेकिन एक बार डिटेल जानकारी अपनी चार्ट की लीजिए, हो सकता है वहां प्रॉब्लम हो। और इसके साथ ही वीडियो में कोशिश करता हूं कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी देने की, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको उपयोगी इंफॉर्मेटिव मिलती रहे। थैंक यू सो मच।